मुझे थामा का वाइब बहुत पसंद है क्योंकि एक सुपर हीरो टाइप का वाइब है इसका। और मैंने कभी वैसा कुछ किया नहीं था। Tell me, how are you feeling by the way? मेरे बहुत खुशी है। फेस्टिव सीजन में पहली बार मेरी फिल्म आई है और फेस्टिव सीजन का फ़ायदा भी हमें हुआ है। ये लाइफ की सबसे बड़ी ओपनिंग आई है एंड वी touched 100, so it's a great feeling. But tell me, was it an instant yes for you to say that film के लिए? यार मेरा एक प्रोसेस ये है कि मैं एज एन ऑडियंस मेंबर स्क्रिप्ट को कंज्यूम करता हूँ। मुझे लगता है मैं खुद ऑडियंस हूँ। सो थामा वाज दैट फिल्म आई वांटेड टू वॉच अ फिल्म लाइक दिस थिएटर्स। विक्रम बेत्राल बचपन में देखा है मैंने। वही उसी का एक चैप्टर हमने इसमें इंट्रोड्यूस किया है मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में। And it's your first time with Nawaz at the same time, right? Absolutely. So how was it working with him? How is he as a person? I think उनका एनर्जी ऑन सेट इट्स क्रेजी। वो हर टेक में 100% से ज़्यादा देते हैं। विलन में क्वर्क है जो एक जोकर में थी, बैटमैन जोकर में क्वर्क थी, तो वही आपको क्वर्क इसमें नजर आएगी। Do you also understand कि how audiences is perceiving the scripts right now? यार I believe I'm the audience. Yeah. तो मैं ऑडियंस की तरह ही स्क्रिप्ट कंज्यूम करता हूँ और वही इसके साथ हुआ। मैं चाहता था कुछ ऐसा देखने को मिले जो हिंदी से मैं पहले ना बनाऊँ। Any special demand you've kept for सूरज प्रजापति जी के? प्रेम का कैरेक्टर जो होता है वो सर्वगुण संपन्न, मेरे लिए राम होता है प्रेम। उसमें प्रेम इज लाइक अ परफेक्ट ग्रीन फ्लैग। तो वो प्रेम है, तो वैसा मैंने कभी तक प्ले नहीं किया है क्योंकि हमेशा मैंने फ्लॉड कैरेक्टर्स प्ले किए। इसका एक ट्रांजिशन होता है टुवर्ड्स बीइंग अ गुड गाय और अ बेटर गाय। Filmy Beat presents The Talking Stage with से आदि। देखिए, बहुत मशक्क़त मुश्किलों से जब भी हम सिनेमा जाते हैं तब हमें एहसास होता है कि देयर इज़ अ फिल्म, देयर इज़ एक्टर, यू नो, जो बहुत ही कमाल दिल से काम करते हैं। वो एहसास जब मिलता है तो ये एहसास भी साथ साथ आ जाता है कि येस, वी वर वेटिंग फॉर दिस। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट आयुष्मान। वेलकम यू टू फिल्मी बीट। टेल मी, हाउ आर यू फीलिंग बाय द वे? आई नो यू आर बिट अनवेल एट द सेम टाइम, बट खुशियाँ जो हैं वो साथ साथ भी इंक्लूडेड हैं। अरे बहुत खुशी है। फेस्टिव सीजन में पहली बार मेरी फिल्म आई है और फेस्टिव सीजन का फ़ायदा भी हमें हुआ है। ये लाइफ की सबसे बड़ी ओपनिंग आई है एंड वी touched 100, so it's a great feeling. 100 के कितने नोट रख लिए हैं उसके अलावा? यार पता है क्या, सच बताऊं, हाँ। मैं मैथ्स में हमेशा कमजोर रहा हूँ। पब्लिक का बस प्यार मिल जाए वही काफ़ी है। एंड वो टचवुड पिछले 10 साल से ज़्यादा जो मैं इंडस्ट्री में हो चुके हैं वो मिला है एंड it's a great validation basically. And we truly can see that in your eyes, you know, the love of the audience has been constant to you, there's no doubt about it. And this time it's to a different level. जो लोगों का दिवाली पे you know festive season में आना is something because it's difficult for them to you know leave the families कि चलो आज सभी इकट्ठे चलते हैं। It's a different altogether scenario, पूरा अलग है। तो वो कर पाना बड़ा मशक्कत भरा काम है और आपने कर दिखाया। तो what is that feeling going on in your heart when you feel like? सीजन में तो हर कोई एंजॉय करता है फैमिली के साथ। True. ये मेरे साथ ऐसा हुआ है कि हम हर दिवाली पर फैमिली के साथ मूवी देखने जाते हैं, चाहे वो एक दिन पहले या एक दिन बाद हो या दिवाली के पूजा के बाद हो। सो दैट्स बिन अ नॉर्म। और हमेशा से सुपरस्टार्स की फिल्में दिवाली पर रिलीज हुई हैं, तो मेरे मन में ये था 10 साल से कि यार ये मेरी फिल्म कब रिलीज होगी दिवाली पर। और मेरी फिल्म रिलीज हुई और मैं फैमिली के साथ देखने गया, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सो आई थिंक ये एक चीज़ है जो मैं सोच रहा था और वो हो गया। और लोगों के साथ ऐसा होता नहीं है। बट शायद वही प्यार है जनता का जो हमेशा से मिलता रहा है ना? उसमें तो कोई खामी है ही नहीं। बट टेल मी, वाज इट अ इंस्टेंट यस फॉर यू टू से दैट फिल्म के लिए, और यू हैव टेकन योर टाइम टू रीड, गो थ्रू एंड देन गिव अ थॉट एंड एवरीथिंग? यार मेरा एक प्रोसेस ये है कि मैं एज एन ऑडियंस मेंबर स्क्रिप्ट को कंज्यूम करता हूँ। मुझे लगता है मैं खुद ऑडियंस हूँ एक दर्शक की तरह। जब तक आप उस मासूमियत से फिल्म ही देखते हैं तब तक मुझे लगता नहीं आप एक फिल्म ऐसी चूज कर सकते हैं जो लोगों के साथ रेजोनेट कर पाए। बिल्कुल। सो थामा वाज दैट फिल्म आई वांटेड टू वॉच अ फिल्म लाइक दिस थिएटर्स। विक्रम बेत्राल बचपन में देखा है मैंने एंड वही उसी का एक चैप्टर हमने इसमें इंट्रोड्यूस किया है मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में। एंड आई एम ग्लैड इट इज बीन वेल रिसीव्ड। और मुझे थामा का वाइब बहुत पसंद है क्योंकि एक सुपर हीरो टाइप का वाइब है इसका। और मैंने कभी वैसा कुछ किया नहीं था। And it's your first time with Nawaz at the same time, right? Absolutely. So how was it working with him? How is he as a person? And then as an actor, we all know that. यार नवाजुद्दीन सिद्दीकी तो सबको पता है कमाल के एक्टर है। और इसमें विलन का रोल जो है
सो विलन में क्वर्क है जो एक जोकर में थी, बैटमैन जोकर Yeah. जोकर में क्वर्क थी, तो वही आपको क्वर्क इसमें नजर आएगी। Hmm. और ये शुरू की थी अमजद खान साहब ने Yeah. शोले में, जो विलन के पास काफी मीठी लाइंस होती हैं और वो उनको देखकर आपको घृणा नहीं होती, मजा आता है। बिल्कुल। वही नवाजुद्दीन सिद्दीकी का रोल है इस फिल्म के अंदर। Any tips, any different things you've picked up from his personality? Maybe sometimes when you meet people, you observe certain things, and then you're like, oh, this is something very interesting about the person. आई थिंक उनका एनर्जी ऑन सेट, इट्स क्रेजी। वो हर टेक में 100% से ज़्यादा देते हैं। सो हर टेक अलग भी हो सकता है क्योंकि ही लाइक्स टू इम्प्रोवाइज, और एक है अपना जो अपने क्राफ्ट की तरफ उनका जो पैशन है। आई थिंक ही इज अ प्योर एक्टर, तो हमेशा एक प्योर एक्टर से सीखने को मिलता है। Any challenges which you faced playing this? यार इसमें मोस्टली चैलेंज था द फिजिकलिटी, एवरीथिंग, फाइट सीक्वेंसेस, एक्शन सीक्वेंसेस। सबसे बड़ा चैलेंज था क्योंकि इसमें रियलिस्टिक एक्शन नहीं है, बहुत ही फैंटास्टिकल एक्शन है। सो दैट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट, बट इट वाज फन एट द सेम टाइम। Did it take like time for you to like process that also कि बड़ा tough होगा, physicality involve करना? Are you prepared कि नहीं, I want to do it? Yeah, I always wanted to do it, पर उसमें workshops हुई थी, हमने practice किया था काफी, so it was Smooth. fine and very smooth and was safe also at the same time. Of course, हाइट से जिसको डर लगता है वो नहीं कर पाएगा शायद, बट अदरवाइज वाज वेरी गुड। बैक टू बैक हिट्स देते हैं आप, कोई शक नहीं है उसमें, एंड दिस इज योर फिफ्थ बिगेस्ट फिल्म, तो अभी 5 से 10, 10 से 1000 भी हो जाएंगे, वो तो हमें पूरा भरोसा है आपकी काबिलियत पर। डू यू सिट एंड गो बैक एंड चेक, ओ दिस इज समथिंग आई हैव अचीव्ड, अभी मोर थिंग्स टू कम इन द पिक्चर? एज आई सेड अर्लियर, आई वाज ऑलवेज बैड इन मैथमेटिक्स, आई एम वेरी राइट ब्रेन्ड एज अ पर्सन। मुझे बस पब्लिक का प्यार और रिस्पेक्ट हो, तो that's enough. I'm glad कि लोगों ने देखा, कुछ अलग किया हमने। ऐसे विजुअल्स पहले हिंदी सिनेमा में नहीं देखे गए थे। बच्चों को बहुत पसंद आई है फिल्म। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मेरी फिल्म छोटे बच्चों में बहुत पॉपुलर हुई है। ज़्यादातर मेरी फिल्म थोड़ी सी ज़्यादा लेयर्ड होती है, चाहे अंधाधुन है, आर्टिकल 15 है, इवन बधाई हो फॉर दैट मैटर, रिलेटेबल टू अ सर्टेन ऑडियंस व्हिच इज 25+। और ये फिल्म ऐसी है कि बच्चे दे वर लाइक मेस्मराइज्ड कि ये क्या हो रहा है। स्पेशली देयर लॉट ऑफ सेट पीसेस इन द फिल्म, लाइक भेड़िया वर्सेस थामा फाइट, द क्लाइमैक्स, ऑल दीज थिंग्स। आई थिंक दे रियली हैड a lot of fun. Did you add any some of your personal nuances to the character? Like, is there something your way of catching a character? क्योंकि मैं उत्तर भारत से हूँ तो वहाँ की लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, वहाँ का लोकल कनेक्ट है जिसको रेडियो में बोलते हैं। वो जैसे विकासपुरी का वुल्वरीन, जैसे मैंने वरुण धवन को बोला था, वो मेरी लाइन थी। शायद राजमा चावल मैंने डाला हो, पता नहीं। मतलब ये चीज़ें जो रिलेटेबल हैं नॉर्थ के लोगों की, वो आप इम्प्रूव करते हैं कई बार, मज़ा आता है, लेयर फॉर्म होता है। सो आई थिंक दीज आर द थिंग्स। अदरवाइज नीरेन भट्ट इज अ ब्रिलियंट स्क्रिप्ट राइटर, इंक्लूडिंग सुरेश मैथ्यू एंड अरुण फुलारा। तो बाकी नीरेन भट्ट के डायलॉग्स तो कमाल ही है, साथ में सुरेश मैथ्यू, अरुण फुलारा, दे हैव डन अ ग्रेट जॉब विद द राइटिंग। तो वो था फिल्म के स्क्रिप्ट के अंदर ऑलरेडी। Not much to change and add nuances, but you did. वो तो of course फन तो आप कर सकते हो। परेश रावल सर के साथ जो सीन्स हैं, नवाज सर के साथ जो सीन्स हैं, जैसे बेन स्टोक्स मैंने डाला था, मेरे को उनको गाली, मतलब जब थोड़ा यू लिटिल स्केयर्ड, आप बोल देते हो कुछ, तो बोलना चाहता था मैं, वो बेन स्टोक्स बोल दिया वहाँ पर, तो उन्होंने वैसे ही रिएक्ट किया कि बेन स्टोक्स कौन है, उनको सच में नहीं पता था बेन स्टोक्स के बारे में। तो that was something which was give and take. Because are you able to digest the fact right now? आप हैं पूरे तैयार इस फैक्ट को डाइजेस्ट करने के लिए कि चलो यार दिस इज डन, एक टिक हो गया है ऐसा? हाँ वो है, वो ऑफ कोर्स। मैं बहुत ही कंटेंट रहता हूँ वैसे एज एन इंडिविजुअल। मेरी ज़रूरतें बहुत कम है ज़िंदगी में, तो खुश रहता हूँ। बट हाँ, एक खुशी है कि कुछ अलग किया है, लोगों को पसंद आया है। Yeah, that's about it. Like in general, as you mentioned that you're an actor जो कि audience के perspective से script select करता है, right? Do you also understand कि how audiences is perceiving the scripts right now? What is going on and all of that? Do you consider that? Yeah, I believe I'm the audience. Yeah. तो मैं audience की तरह ही script consume करता हूँ, और वही इसके साथ हुआ। मैं चाहता था कुछ ऐसा देखने को मिले जो हिंदी सिनेमा में पहले ना बना हो। बेताल की कहानी को हमने टच अपॉन नहीं किया था, इसलिए नया चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ है मैड ऑफ हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में। आने वाली फिल्मों में भी ऐसा ही है, चाहे वो प्रेम का किरदार है इन सूरज बरजातियास नेक्स्ट फिल्म, और वो दो है। तो ये कहानियाँ ऐसी ही हैं जो विच इज मोर रिलेटेबल टू पीपल। तो yeah, that's that. How excited you are for सूरज बरजातियास? Absolutely excited, क्योंकि पहले नवंबर से स्टार्ट हो रही है। बचपन में उनकी फिल्में देखता आया हूँ,
लेजेंड है, Of course. बहुत ही आई थिंक एक The music factor will also be there. So everything. yeah. I think it's a great family entertainer with a message also at the same time, क्योंकि सूरज जी ही वैसी फिल्में बना सकते हैं. तो लाइक हाउ डू वी इम्प्रेस यू विद द स्क्रिप्ट? एक तो आपने बताया कि ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से मैं देखूंगा, मुझे पसंद आए तो बल्ले बल्ले, फिर तो कोई है नहीं, इधर उधर की बात ही है ना, खत्म ही बात है. उसके अलावा व्हाट ऑल यू सी, कि मे बी यू सी द पीपल यू नो टू द फिल्म जो कनेक्टेड हैं. और एब्सोल्युटली आई थिंक जब तक एनर्जीज करेक्ट ना हो फिल्म की, अब जिस फिल्म में आप काम करते हैं वो अच्छे लोग हों और उनके साथ आपकी बने, टैलेंटेड चाहे कम हो, लोग अच्छे होने चाहिए. तो ये मेरे लिए बहुत मैटर करता है कि अच्छे लोगों से अच्छा होता है इवेंचुअली. आज नहीं तो कल नहीं, परसों नहीं, कभी ना कभी तो अच्छा होगा ही होगा. दैट्स व्हाट आई बिलीव इन. लास्ट हम टेकिंग एनी स्पेशल डिमांड यू हैव केप्ट फॉर सूरज बड़जात्या जी के, यू नो ऐसा तो मैं चाहता हूँ कि एक सीन हो या कुछ गाने ऑलरेडी है में. स्क्रिप्ट में. अच्छा, यू हैव ऑलरेडी. वो क्योंकि प्रेम का कैरेक्टर जो होता है वो सर्वगुण संपन्न, Yeah. मेरे लिए राम होता है प्रेम. उसमें प्रेम इज लाइक अ परफेक्ट ग्रीन फ्लैग. तो वो प्रेम है, तो वैसा मैंने कभी तक प्ले नहीं किया है, क्योंकि हमेशा मैंने फ्लॉड कैरेक्टर्स प्ले किए जिसका एक ट्रांजिशन होता है टुवर्ड्स बीइंग अ गुड गाय और अ बेटर गाय. प्रेम ऑलरेडी वो है, और वो कैसे वो कहानी आगे बढ़ती है आपको देखना पड़ेगा. With that, what is your message to people? Of course, we wait to see you more and more. There's no doubt about it. And you're one of the actors जो कि बहुत ही respectfully audience के perspective को समझ कर चीज़ें करते हैं, and that's very important. So your message to people. My message to people will be like, go and Keep watch. coming to theater and watch. keep coming to theaters and be happy, अच्छे इंसान बनो, and believe in love. That's it. I wish I could, but yes, I will. With that, thank you so much. I wish you you, lots Ravi. of success. At the same time, I'm waiting for the next, which is coming in. You're starting the shoot. I am personally very excited for that one. So thank you so much and keep doing wonders, Thank you, Ayush. Ravi. Thank you so much. Thank you.